अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ और करने लगी हूँ नाश्ता। आजकल मैंने भी अंजीर जो खाना स्टार्ट कर दिया है। अर्शी तो खाते ही थे तो उन्होंने फिर मुझे भी लगा दिया है, तो मैं रात को भिगो देती हूँ तो सुबह फिर खाली पेट जो है वो खा लेते हैं। और इसका जो पानी, जिस पानी में भिगोना होता है ना, तो इस पानी को भी आपने पी लेना होता है। बल्कि पानी जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, मीठा मीठा। तो वैसे तो ये फीकी रह जाती है। और साथ मैंने कहा आटा गूंद लेती हूँ। कल का ये थोड़ा सा आटा बच गया था क्योंकि हमथान ने नहीं पराठा खाया था, नूडल खा ली थी, तो मैंने कहा साथ और भी आटा गूंदती हूँ और ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। और ये जी फाइनली मैंने कहा नया तवा लगा लेती हूँ। मेरी काफ़ी सिस्टर कहती हैं आपका तवा बड़ा पुराना हो चुका है। वो पुराना नहीं था, वो उसका कलर जो है वो ख़राब हो जाता है। पहले दिन ऐसे ही नए होते हैं, तो ये 6 महीने साल के बाद इनका कलर जो है वो ख़राब हो ही जाता है। तो हालांकि वो मैंने लुलू सेंटर से लिया था और ये मैं होम बॉक्स से लेके आई थी। और ये मुझे छोटा मिला है, मुझे बड़ा तवा यूज़ करने की आदत है। पहले भी मैंने आपसे पूछा था कि अगर कहीं नज़र आए ना किसी सिस्टर को यूएई में तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बल्कि एक सिस्टर ने मुझे बताया था रामीज़ मॉल का, मैं वहाँ गई थी लेकिन मुझे वहाँ नहीं मिला। वहाँ भी यही 30 सेंटीमीटर वाले जो तवे हैं ना वो आपको मिलेंगे। आटा गूंदने के लिए ना मैं आटे में दूध भी डाल लेती हूँ। सिस्टर ने मुझे कमेंट किया था कि क्यों डालती हैं, इससे एक तो आटा जो है ना वो नरम गूंदा जाता है, दूसरा वैसे भी आटे में जब दूध डाल दें तो एनर्जी बच्चों को मिलती है ना। बच्चे वैसे तो सुबह सुबह उठ के दूध मेरे पीते नहीं हैं, हाँ स्कूल जाए ना फिर पी लेते हैं या मिल्क शेक वगैरह हो तो वो पी लेते हैं। तो मैं कहती हूँ चले इनको जो है ना वो इस बहाने बच्चों को जो किसी न किसी चीज़ से ताकत जो है वो मिलती रहेगी। तो बस जी नाश्ता बनाया है आज माशाल्लाह, पूरी फैमिली मेरी कंप्लीट है। अर्शी भी घर पे हैं तो मैंने कहा आज नाश्ता ज़्यादा मज़े का लगता है, अर्शी साथ हों पूरी फैमिली हो। तो बच्चों ने फिर खाना स्टार्ट कर दिया है, तो अर्शी ने और मैंने मिल के नाश्ता करना होता है जब वो घर पे हों। तो मोस्टली तो वो सुबह के टाइम बहुत कम आते हैं, वो दिन में ही आते हैं, चले जाते हैं साइड पे। तो आज जी घर पे ही हैं और उनकी भी यही कोशिश होती है कि बच्चे वीकेंड हो ना तो फिर बच्चों के साथ ही मैं नाश्ता कर लूँ, लेकिन कभी ज़्यादा ज़रूरी काम हो तो चले भी जाते हैं। तो अर्शी भी चाय पी लेते हैं। कहते हैं कि मैं वैसे तो चाय नहीं पीता, लेकिन जब आपको देखता हूँ ना चाय पीते हुए फिर दिल करता है, तो कहता हूँ चले तुम्हारे साथ मिल के जो है वो चाय पी लेता हूँ। चाय फिर साथ ही साथ हो, पीने का मज़ा जो है वो डबल हो जाता है। तो साथ ही मैंने कहा जी मैं अपने लिए बना लेती हूँ ऑमलेट। और एक कमेंट आया था कि आप घर में बच्चों के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, तो बच्चों ने इंग्लिश कहाँ से सीखी है? बच्चे यहाँ ही पैदा हुए हैं, मीन के बच्चे ही पले बड़े यहाँ ही हैं। तो स्कूलों में फिर बच्चे इंग्लिश बोलते हैं तो उनको इंग्लिश आ जाती है, लेकिन घर में इंग्लिश में नहीं बोलती बच्चों के साथ। बच्चे आपस में तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं, या मैं कहीं बाहर जाऊँ तो इंग्लिश में बच्चों से बात कर लेती हूँ, अदरवाइज़ तो मैं बच्चों के साथ उर्दू में ही बोलती हूँ। बल्कि जब मुझे गुस्सा चढ़े तो फिर पंजाबी में मज़ा आता है डांटने का, उर्दू और इंग्लिश में तो मज़ा ही नहीं आता। अक्सर अर्शी कहते हैं कि आप गुस्से में आए तो ये पंजाबी का टच देना शुरू कर देते हैं, ये क्या सीन है? मैं कहती हूँ नहीं, मज़ा ही नहीं आता। जो मज़ा डांटने का हमारी पंजाबी में है वो उर्दू और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए घर में मैं बच्चों के साथ, ना ही अर्शी ना ही मैं बच्चों के साथ हम लोग इंग्लिश में बात नहीं करते। तो इसलिए बच्चों को फिर उर्दू जो है वो समझ नहीं आती है, लिखनी बड़ी कम आती है बच्चों की का। अब मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो उर्दू चूज़ करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चे उस तरीके से नहीं लिख पाते जिस तरह एक लिखना चाहिए, या बच्चों की वो वोकैबुलरी नहीं बन पाती उर्दू में, जो कि बच्चे शुरू से ही एक उर्दू पढ़ते हैं बोलते हैं। और आनी चाहिए अपनी ज़बान, मैं कहती हूँ बच्चों को समझनी और बोलनी जो है ना वो आनी चाहिए। तो बस चीज़ साथ साथ अपना नाश्ता बना रही हूँ और चाय रेडी हो गई है। आज चाय का 1 कप नहीं 2 आपको नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अर्शी भी अल्हम्दुलिल्लाह आज नाश्ते में साथ हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, नाश्ते का जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है जब मैं इनके साथ बैठ के नाश्ता करती हूँ। लेकिन ये जो नाश्ते में ऑप्शन है ना हस्बैंड वाला, ये मुझे कम ही जो है वो मुयस्सर आता है, लेकिन जिस दिन हों फिर नाश्ता जो है वो मिल के करते हैं। तो बस जी नाश्ता किया है और उसके बाद बर्तन बाकी जो हैं वो डिश वाशर में लगा दिए हैं। तो ये जो बर्तन होते हैं ना सेरामिक की कोटिंग वाले, ये जब नए हों स्पेशली तो मैं बिल्कुल भी इनको डिश वाशर में नहीं लगाती। मैं कहती हूँ ये ख़राब हो जाते हैं, और बाकी बर्तन जो है मैं वो लगा देती हूँ। उसके बाद जो है जी मैंने पूरा किचन एक दफ़ा क्लीन किया, तो एक दफ़ा किचन को गुड बाय अल्लाह हाफिज़ कह दिया जी।